अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल्स की जानिब से आज की जो मेरी बेसिकली जो वीडियोस है इसमें हम, क्योंकि लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने AWS के ऑल सर्टिफिकेशंस के रोड मैप को कवर किया था कि उसमें कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, क्या उसमें पेपर कॉस्ट है, ठीक है, और कैसे आप उसको रोड मैप को फॉलो करते हैं। और आज हम इस सीरीज़ के अंदर इस वीडियो से हम कवर करेंगे बेसिकली कोर्स आउटलाइंस, क्या क्या इसके में अंदर पढ़ाया जाता है, मॉड्यूल्स कौन से होते हैं, ठीक है। और ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन है बेसिकली आइटेक्नेट्स प्लेटफॉर्म की। अदरवाइज अगर आप ऑफिशियल भी AWS की कोर्स आउटलाइन ओपन करें तो यही मॉड्यूल्स आपको एज इट इज़ मिलेंगे। मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ AWS है, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ AWS है, हिस्ट्री पे बात की जा रही होती है, डिस्क्रिप्शन के AWS की सर्टिफिकेशंस कब आई, कब AWS ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, कब इनकी सर्टिफिकेशंस ऑफिशियली लॉन्च हुई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम मॉड्यूल 2 पे बात करें तो मॉड्यूल 2 में ऑफिशियली यहाँ पर ट्रैक स्टार्ट होता है जिसमें हम कंप्यूट सीरीज़ को कवर करते हैं कि हमने सर्वर कैसे बनाने हैं, सर्वर के इमेजेस कैसे लेने हैं, हार्डवेयर की क्या टाइप्स होती हैं, प्राइसिंग मॉडल को कैसे कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके डिफरेंट स्टोरेज का जो एरिया उसको कैसे कवर करना है, लोड बैलेंसर पे कैसे काम करेंगे, ऑटो स्केलिंग्स है, प्लेसमेंट ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने C03 के अंदर लॉन्च किया है, ठीक है। पहले तो एक ओवरव्यू था लेकिन अब काफ़ी डिटेल लैब इसकी होती है। फिर मेटाडाटा को कैसे कवर करना है, फिर उसके बाद जो है AWS इंस्टेंस क्रेडेंशियल SSM इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। AWS सिस्टम मैनेजर्स है, ठीक है, जिसे हम AWS सिस्टम मैनेजर बोलते हैं SSM। उसके बाद इसकी लैब्स हैं, ठीक है, लैब्स लिनक्स की है, विंडोज़ की है, अपाची सर्वर्स, विंडोज सर्वर 2022, ठीक है। फिर उसके बाद एक अपाची सर्वर्स की इंस्टेंस के साथ विंडोज़ इंस्टेंस वेब IS, फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स की लैब्स है, फिर उसके बाद EC2 इंस्टेंस के टाइप्स की लैब्स है, ठीक है। इंक्रीज साइज EBS वॉल्यूम्स के साइज को कैसे इंक्रीज करना है, अटैच EBS वॉल्यूम्स, फिर उसके बाद रेड को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा EBS के साथ। उसके बाद EBS स्नैपशॉट्स हैं, EBS स्नैपशॉट पर डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट इमेजेस कैसे बनाने हैं, कस्टम इमेज कैसे बनाना चाहते हैं, स्पॉट इंस्टेंस सेविंग प्लान्स को कैसे कवर करना है, ये सारे जो है बेसिकली प्राइसिंग मॉडल है नीचे, स्पॉट सेविंग रिजर्व। उसके बाद जो है डेडिकेटेड होस्ट भी प्राइसिंग मॉडल है, कैपेसिटी रिजर्वेशंस एक नया फीचर उनका। उसके बाद एक प्लेसमेंट ग्रुप्स, टारगेट ग्रुप्स जो है वो लोड बैलेंसर के साथ कंपल्सरी कर दी है उन्होंने। उसके बाद है कि ऑटो स्केलिंग स्केल मतलब कि सर्वर अप कैसे करना है, सर्वर को डाउन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मेटाडाटा फॉर लिनक्स, मेटाडाटा फॉर विंडोज़, ऑटो रिकवरीज, ठीक है। उसके बाद सिस्टम मैनेजर्स के अलावा EC2 लॉगिन और AWS CLI बेसिक कमांड्स हैं। देन मॉड्यूल 3 में अगर हम आए तो IAM का टोटल स्ट्रक्चर ही AWS ने चेंज कर दिया है, ठीक है। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर दी है, पॉलिसीज़ क्या है, यूज़र्स कैसे बनाने हैं, ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, रोल्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले आपको जो है सिक्योरिटी अनेबल करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी इनेबल करेंगे तो दैन उसके बाद जो है अब उसके अंदर बेसिकली IAM यूज़र वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। IAM रोल्स है, IAM रोल्स के बाद देखिए इसके अंदर उन्होंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऐड कर दिया और सिंगल साइन ऑन। पहले भी ये फीचर था लेकिन कंपल्सरी नहीं था, ऑप्शनल थे, अब इन्होंने कंपल्सरी कर दिया। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद है जी इन 6 के लैब्स आइडेंटिटी पॉलिसी, यूजर्स ग्रुप्स एंड रोल्स एंड MFA एंड सिंगल साइन ऑन, ठीक है। और मल्टी अकाउंट्स और स्पेसिफिक रिसोर्सेज, मल्टी अकाउंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब प्रोफेशनल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। मॉड्यूल 4 में डिज़ाइन इम्प्लीमेंटिंग एंड इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज। कंटेनर एक आज के दौर में इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। कंटेनराइजेशन सर्विसेज, इसमें इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री और इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज, ये 3 सर्विसेज हैं जी बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कंटेनर्स और पॉड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस लैब्स, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर लैब्स क्या क्या है, ECS की कस्टम लैब्स हैं, AWS CLI थ्रू ECS, फिर क्रिएट EKS, मास्टर नोड, वर्कर नोड्स, और उसके बाद AWS EKS CLI ऑफ EKS के साथ, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर जो है बेसिकली VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अगर आप अपना प्राइवेट क्लाउड जो है AWS के पब्लिक क्लाउड में बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड को कैसे बिल्ड किया जाएगा, प्राइवेट सबनेट्स, गेटवे, राउट टेबल्स, नेट गेटवे, सिक्योरिटी ग्रुप्स, नेटवर्क ACLs, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद प्रैक्टिस लैब्स, VPS, इलास्टिक IP एड्रेसेस, क्रिएट सबनेट्स हैं, इंटरनेट गेटवेज, वही चीज़ें, नेट गेटवेज, नेटवर्क ACLs, VPC पेयरिंग बेहतर है, नेटवर्क ACLs काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसका मॉड्यूल 6 के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोरेज, अमेजोन की सिंपल स्टोरेज सर्विसेज S3, ओवरव्यू, स्टोरेज के टाइप्स, बकेट्स, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सिक्योरिटी इंक्रिप्शन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, क्लाउड फ्रंट, ठीक है, CDN जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्नोबॉल्स को कैसे यूज़ किया जाएगा, S3 कॉस्ट, और EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम से हम दूसरे वर्ड्स में फाइल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जी इसके अंदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, टैग्स, सिक्योरिटी इंक्रिप्शंस, इंटेलिजेंट टेयरिंग जो है, आर्काइव कॉन्फ़िगरेशंस कैसे किया जाएगा, इवेंट्स में कैसे काम करना है, इवेंट ब्रिज पे कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट लॉक्स को कैसे करेंगे। इवेंट ब्रिज इज अ न्यू फीचर AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लॉक्स का फीचर ऐड कर दिया गया, रिक्वेस्ट पेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्सट्रेशन, क्रॉस रीजन बकेट रेप्लिकेशन रूल्स, इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन, S3 लाइफ साइकिल मैनेजर और EFS पहले इतना नहीं था इसमें, लेकिन अब ऐड कर दिया। मॉड्यूल 7 में जी रॉट 53, अगर DNS का पता है तो फिर रॉट 53 की समझ आ सकती है। देन रॉट 53 राउटिंग पॉलिसीज और कॉस्ट एंड प्राइसिंग। लैब पॉइंट ऑफ व्यू से रॉट 53 में क्या है कि रॉट 53 होस्टेड जोन्स और स्टैटिक वेबसाइट विद कस्टम DNS। देन मॉड्यूल नंबर 8 के अंदर जी डेटाबेसेस ओवरव्यू, Amazon रिलेशन सर्विसेज, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, Amazon DynamoDB, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जी रेड शिफ्ट, इलास्टिक कैशे को इन्होंने ऐड किया, अरोरा को ऐड किया सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के अंदर। फिर उसके बाद माइग्रेशंस का एक ओवरव्यू होगा, ठीक है। लैब नहीं है माइग्रेशंस की, लैब में RDS की लैब आपको मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है DynamoDB की लैब है, रेप्लिका की लैब है, और उसके बाद जी डेटाबेसेस AMA की लैब्स हैं। देन मॉड्यूल नंबर 9 एप्लीकेशन सर्विसेज, SQS, SWF, SNS, AppFlow, AppSyncs, lambda is important, ट्रांसकोडर्स, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सर्विसेज कॉस्ट, और उसके बाद एक नया फीचर AWS stepfunctions, ठीक है। देन मॉड्यूल नंबर 10 के अंदर सिक्योरिटी एंड प्रैक्टिसेस फॉर ऑप्टिमम क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स में AWS शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी मॉड्यूल, प्लेटफॉर्म कंप्लायंस, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है ज़्यादातर। लैब भी है, क्लाउड ट्रेल्स की है, क्लाउड वॉच, इवेंट ब्रिज, ठीक है, ट्रस्टेड एडवाइजर्स, ठीक है। फिर AWS क्लाउडफॉर्मेशन जो है स्क्रिप्टिंग मॉडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्पलेट मॉडल भी हम इसे बोलते हैं। उसके बाद लैब में क्लाउड वॉच की लैब है, इवेंट ब्रिज की लैब है जी, इवेंट ब्रिज पहले नहीं था इसमें, ठीक है। फिर उस क्लाउडफॉर्मेशन की लैब है, और डिजास्टर रिकवरी मॉड्यूल्स है। देन मॉड्यूल 12 पे जो है ट्रबल शूटिंग, ठीक है। और देन मॉड्यूल लास्ट में 13 पे एक एग्जाम का ओवरव्यू है। ओके जी, बेसिकली ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है, एटलीस्ट ऑफिशियली 40 आवर्स से ज़्यादा का ये सेशन बन जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में रोड मैप आपका ये है, ठीक है। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें, लोकली एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो ऑफिशियली यही कोर्स आउटलाइंस है जो C03 के अंदर फॉलो की जा रही है, और एक कंप्लीट कोर्स है इसका, ठीक है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का रोड मैप कवर करूँगा। ओके, थैंक यू।